आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Solid A is very hard electrical insulator in solid as well as in molten state। तो हमारे पास एक सॉलिड है A जो बहुत ज़्यादा हार्ड है और एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। कौन से स्टेट में? सॉलिड स्टेट में भी वो इंसुलेटर है और मोल्टन स्टेट में भी वो इंसुलेटर है। और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है, मेल्ट्स एट एन एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो वो जल्दी मेल्ट भी नहीं होता है। तो हमसे पूछा जा रहा है वो किस टाइप का सॉलिड है। आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड और मेटालिक सॉलिड। ठीक है, तो अब आयनिक सॉलिड जो होता है अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए हमें चाहिए होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए हमें चाहिए होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब आयनिक सॉलिड जो होता है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर सकता है। तो आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं ना हमारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब क्यों होते हैं गुड कंडक्टर? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनके पास। फ्री इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर सकते हैं, आगे लेके जाते हैं उसको। ठीक है, तो जिस भी एलिमेंट या जिस भी चीज के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट करेगा। सो आयनिक सॉलिड्स के पास, आयनिक मतलब चार्ज रहता है उस पर, तो चार्ज रहने का मतलब है वो लोग इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाउ सेकेंड इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड ना कंडक्टर तो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बट इतने अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते। वो क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं ना उनके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उससे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना सॉलिड के, वो टाइटली पकड़ के रखते हैं। ठीक है, उसे उतना फ्रीली छोड़ते नहीं है जैसे आयनिक सॉलिड में वो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहते हैं पूरे, बट इसके केस में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना वो इतने फ्री नहीं रहते, थोड़े मोड़े रहते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी तो ये कंडक्ट करता है बट अच्छे से नहीं करता है उतना। ठीक है, नाउ मेटालिक सॉलिड को अगर हम देखेंगे तो मेटालिक सॉलिड क्या, मेटल्स हो गया। इसका मतलब मेटल्स हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि मेटल्स के पास भी हमें पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन्स, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हेल्प करते हैं मेटालिक सॉलिड को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में। अब हमारे पास थर्ड ऑप्शन है कोवेलेंट सॉलिड। अब कोवेलेंट सॉलिड में क्या होता है कि यहाँ पे कोवेलेंट सॉलिड में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है कोवेलेंट सॉलिड में वो बहुत ज्यादा लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्ग। तो उसमें क्या होता है, जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो ऐसे फ्रीली मूव नहीं कर पाते और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा पाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ठीक है, तो वो जब फ्री नहीं रहेंगे तो वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे? तो इसीलिए कोवेलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा पाते हैं। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? हमसे पूछा गया था इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होना चाहिए। तो इसमें से इंसुलेटर क्या है? सिर्फ कोवेलेंट सॉलिड है, क्योंकि ये बाकी तो कंडक्टर है सारे के सारे। और क्या बोला गया कि हार्ड है। हाँ, अब कोवेलेंट सॉलिड ना बहुत हार्ड होता है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ तुम्हें, कोवेलेंट सॉलिड का एग्जांपल हो गया डायमंड। डायमंड होता है ना, हीरा, वो बहुत हार्ड होता है। वो बनता कार्बन से है, उसके अंदर कोवेलेंट सॉलिड होता है, बट वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होती है, तुरंत ऐसे डायमंड मेल्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, एक और एग्जांपल हो गया SiO2, इसे हम क्वार्ट्ज भी बोलते हैं। तो ये सारे जो सब्सटेंसेस हैं ये बहुत हार्ड इन हाई टेम्परेचर पे जाके मेल्ट होते हैं। ठीक है, सो ये हो गए हमारे कोवेलेंट सॉलिड्स।
जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स हैं, क्योंकि उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग लगता है, ठीक है। तो उनके पास ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो इंसुलेटर्स बन जाते हैं। और एग्जाम्पल देखेंगे तो डायमंड और कॉर्ड्स इसका एग्जाम्पल है। सो दिस विल बी योर आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।